किसी शहर में पूनम अपने पिता रमेश, भाई रोहित और भाभी नेहा के साथ रहती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, मगर पूनम की भाभी नेहा को पूनम एक आंख नहीं भाती थी। वो घर का सारा काम पूनम से करवाती थी। जब पूनम के पिता अपनी बेटी को काम करते हुए देखते और बहू से पूछते, तो नेहा बड़ी ही होशियारी से कहती थी, पिताजी, मैं तो हमेशा ही मना करती हूँ पूनम को काम करने से, मगर ये मानती ही नहीं और मदद करने आ जाती है। बेचारी पूनम भी अपने पिता के सामने हाँ में हाँ मिला देती थी, मगर हकीकत ये थी कि नेहा पूनम को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। वो यही सोचती थी कि कब पूनम की शादी हो और वो इस घर से जाए। एक दिन नेहा के दूर के रिश्तेदार पूनम के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार लड़के से मिल लेते तो बहुत अच्छा रहता। इससे पहले कि लड़के वाले कुछ बोल पाते, नेहा बोलती है, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, रेयान को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमारी पूनम को इससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिल सकता। अपनी बहू की बातों को मानकर बिना लड़के को देखे ही पूनम की शादी रेयान के साथ तय हो जाती है। मेहमानों के जाने के बाद नेहा बहुत ही बढ़ चढ़कर लड़के वालों की और साथ ही अपनी भी तारीफों के पुल बांधने लगती है। इधर रेयान इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर माँ बाप के दबाव में आकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब से पूनम की शादी का रिश्ता तय हुआ था, उसे एक औरत के रोने की आवाज आने लगी थी और एक अजीब सा साया भी नजर आता था। वही पूनम भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, मगर उसे अपने पिताजी और भाई पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो भी इस शादी के लिए मान जाती है। इस तरह पूनम की शादी का दिन भी आ गया। पूनम के पिताजी ने टीवी, एसी और बहुत सी कीमती चीजों के साथ 10 लाख रुपए नगद दहेज में दिए। इस तरह पूनम और रेयान की शादी हो जाती है। जब वो ससुराल पहुंचती है, तो सास दरवाजे पर ही दोनों का स्वागत करने पूजा की थाली लेकर खड़ी थी, मगर रेयान गले में पहना शादी का हार फेंककर बड़े ही गुस्से में घर के अंदर चला गया। पूनम को सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि एक तो रेयान का बेरुखापन और दूसरी बात कि घर में शादियों वाली कोई चहल पहल ही नहीं थी। घर में उन चारों के अलावा कोई भी नहीं था, मानो किसी को न्योता ही ना दिया हो। जैसे ही पूनम अपने कमरे में गई, तो रेयान अपना तकिया लेकर दूसरे कमरे में सोने चला गया। पूनम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे मालूम ही नहीं था कि उसे किस बात की सजा मिल रही है। देर रात को करीब 3 बजे फिर वही साया पूनम को दिखाई दिया। पूनम बहुत ही डर गई। खुद को संभालने की कुछ देर बाद वो किचन की ओर पानी पीने गई। पूनम ने फ्रिज से बोतल निकाली और ग्लास में पानी डाला, मगर जैसे ही वो ग्लास अपने मुंह के करीब ले गई, किसी ने उसके हाथों से ग्लास छीन लिया और अचानक ही फ्रिज से हर चीज बाहर निकल कर आसपास घूमने लगी और वहाँ से अपने कमरे में भाग गई। सुबह उठकर उसने घर की सफाई की और नाश्ता बनाया। जब सब लोग खाना खा रहे थे, तो पूनम ने रात वाली बात घर वालों को बताई। रेयान ने तो पूनम की ओर देखा भी नहीं और उसे पूनम का वहम कहकर बात टाल दी। रेयान को पूनम के होने या ना होने से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने आज तक कभी पूनम से बात तक नहीं की थी। वहीं सास ससुर भी पूनम से ज्यादा बात नहीं करते थे, बस अपने कमरे में ही खुसर फुसर करते रहते थे। पूनम को मायके जाने की या आस पड़ोस में किसी से बात करने की इजाजत तक नहीं थी। ऐसे ही एक रात पूनम को आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पूनम ने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब पूनम
काफी डरी डरी रहने लगी थी। पूनम काफी वक्त से देख रही थी कि पड़ोस में रहने वाली एक औरत हमेशा ही उसे घूरती रहती थी, मगर ना ही पूनम उससे कुछ कह पाती और ना ही वो औरत कुछ कहती। अब पूनम को हर वक्त किसी औरत के रोने की आवाज और उसका साया दिखने लगा था, जिससे पूनम बहुत डरी और घबराई हुई रहती थी। एक दिन जब पूनम की सास और ससुर सोए हुए थे तो पूनम अपनी पड़ोस में रहने वाली उसी औरत के घर जाती है जो हमेशा उसे घूरती रहती थी। उस पड़ोसन औरत ने पूनम से कहा, बेटे, ये रियान की दूसरी शादी है। रियान ने रोशनी नाम की एक लड़की से शादी की थी। रोशनी अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत थी, मगर गरीब होने के कारण कुछ दहेज में सामान नहीं ला पाई थी। यही बात रियान के माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें तो बहुत सारा दहेज लाने वाली बहू चाहिए थी। रोशनी ना माँ बनने वाली थी। एक दिन जब रियान को काम के सिलसिला में 1-2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा तो इन जालिमों ने उस गर्भवती रोशनी को जिंदा जला डाला और उसे एक हादसा बता दिया। हाँ। ये सारी बातें सुनकर पूनम के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अब उसे सारी बात समझ आ गई। उसने मन ही मन रोशनी और उसके बच्चों के हत्यारों को सजा दिलवाने की ठान ली। उस रात पूनम को फिर वही साया और बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी, मगर उस रात पूनम बिल्कुल भी नहीं डरी। बहन, मुझे तुम्हारी सच्चाई मालूम हो गई है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के हथियारों को सजा दिलवा कर रहूंगी। पूनम सोच रही थी कि कैसे अपने सास ससुर के खिलाफ सबूतों को जमा करे। तभी उसे एक युक्ति सूझती है। वो साफ सफाई के बहाने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर करके सास ससुर के कमरे में रख देती है और सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मुझे ना वो डरावना साया नजर नहीं आता। पता नहीं क्या बला थी वो। अच्छा हुआ जो उस कलमुही रोशनी का साया इस घर से चला गया। हाँ भाग्यवान, मुझे तो डर था कि कहीं सबको मालूम ना हो जाए कि रोशनी बहू को हमने ही जिंदा जलाकर उसे हादसे का नाम दे दिया था। अरे धीरे धीरे बोलो, आजकल तो दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं रियान ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ। अगले दिन पूनम फिर साफ सफाई का बहाना बनाकर फोन ले लेती है। रिकॉर्डिंग में सारी बातें सुनने के बाद वो पुलिस में अपने सास ससुर के खिलाफ गर्भवती रोशनी को जिंदा जलाकर हत्या करने की शिकायत दर्ज करवाती है। पूनम के दिए गए सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। रेयान अपनी पत्नी और बच्चे के हथियारों को देखता है तो उसे रोशनी की याद आ जाती है और वो रोने लगता है। पूनम उसे संभालती है और उसके आंसू पोंछती है। रेयान भी पूनम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।